जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा और उसे देखकर ही आप हमारे वीडियो को देखने आए हैं, हम आपसे कहेंगे कि आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी मामला आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, इससे इस देश की जो गोदी मीडिया है उसका कोई मतलब नहीं। इस देश में अडानी और अंबानी के घर में अगर मुंडन संस्कार भी होता है तो इस देश की गोदी मीडिया उन खबरों को ब्रेकिंग न्यूज बनाती है। साथियों, आपको बताता चलूं, जिस तरीके से इस देश के अंदर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ा हो रहा है, उसके हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। लेकिन इस देश की गोदी मीडिया लगातार मोदी मोदी और साह साह कर रही है और लगातार अपने सर्वे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने को तैयार है। साथियों, इन सब चीजों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि इस देश का गोदी मीडिया आपको आपके पथ से गुमराह कर रहा है। साथियों, आपको बताता चलूं, राहुल गांधी लगातार देश के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार की धरती पर जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, जन संपर्क यात्रा कर रहे हैं और उनकी यात्रा में, उनकी रैलियों में जिस तरीके का हुजूम उमड़ रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए यह तस्वीर तो एकदम स्पष्ट है कि 2024 की राह मोदी के लिए आसान अब नहीं रही। दोस्तों, यूपी के साथ साथ देश भारत के कई राज्यों में एक तीसरे फैक्टर के रूप में काम कर रही पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिस पर अभी तक ये आरोप लग रहे थे कि बीएसपी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, और बहुजन समाज के लोग बसपा से लगातार ये मांग कर रहे थे कि या तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी या तो आकाश आनंद सड़कों पर आए और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अच्छे से करें ताकि प्रदर्शन आशाजनक आ सके। साथियों, आपको बताता चलूं, गोदी मीडिया की इन सब खबरों पर विराम लगाते हुए और बहुजन समाज के लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए आकाश आनंद जी ने आज अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया था कि हरियाणा के फरीदाबाद से 1 मार्च 2024 से आकाश आनंद अपनी संविधान बचाओ संकल्प जीत रथ यात्रा का शुभ आरंभ कर रहे हैं। साथियों, आपको बताता चलूं, आकाश आनंद ने आज हरियाणा के फरीदाबाद से अपनी रथ यात्रा का शुभारंभ किया और इस रथ यात्रा में जो हुजूम उमड़ा, उस भीड़ की चर्चा इस देश का गोदी मीडिया अपने कैमरों में कैद नहीं कर पाया, क्योंकि बहुजन दलों की सक्रियता और बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर इस देश में गोदी मीडिया की छाती फट जाती है। दोस्तों, जिस तरीके से आकाश आनंद ने हरियाणा के फरीदाबाद से अपनी यात्रा को शुरू कर सड़कों पर जा जाकर लोगों से जनसंपर्क साधा, युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों से जिस तरीके से वो मिले, इससे ये स्पष्ट हो गया कि एक बार फिर से बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा को देश के अंदर जीवित करने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक मजबूत स्तंभ तैयार करके इस देश को दिया है, जिसे बहुजन समाज को सहेजने की जरूरत है। दोस्तों, जिस तरीके से इस देश के अंदर बहुजन राजनीति सक्रिय हो रही है, जिस तरीके से बहुजन नेताओं की रैली में इस समय भीड़ उमड़ रही है, ये भीड़ इस देश में मनुवादियों की छाती पर अपना परचम गाड़ रही है। दोस्तों, हमारे वीडियो के थंबनेल पर आपने एक हेडलाइन पढ़ी थी
कि 15 मार्च कांशीराम जी की जयंती पर मायावती जी करेंगी बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बताता चलूं, आज 1 मार्च और 15 मार्च, ये जो 15 दिनों का टाइम है इस देश के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। दोस्तों इन्हीं 15 दिनों में लोकसभा चुनाव की सियासत या तो बनेगी या तो बिगड़ेगी। आपको बताता चलूं, इन्हीं 15 दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव की तिथि का भी डिक्लेयर हो सकता है और इन्हीं 15 दिनों के अंदर देश के अंदर औपचारिक रूप से आचार संहिता की भी घोषणा हो सकती है। दोस्तों आपको बताता चलूं, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है और बहुजन समाज पार्टी को और खासकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को जिन राजनीतिक विश्लेषकों ने बहुत नजदीक से देखा है, उनका यह मानना है कि आचार संहिता लगने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक बहुत बड़ा फैसला ले सकती हैं जो इस देश की राजनीति को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। दोस्तों राजनीतिक विश्लेषक एक कयास लगा रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, उनके बीच सीट शेयरिंग हुई। कांग्रेस 17 और सपा अभी 63 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है और लगभग उसने 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। 30 से 31 सीटें अभी भी शेष पड़ी हुई हैं, उन पर समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं, राजनीतिक विश्लेषकों का यही मानना है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं अभी लोगों को लग रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक बहुत बड़ा खेला करने वाली है और आचार संहिता के बाद वो कोई बड़ा फैसला लेंगी जो फैसला इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। और जो ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कोई बड़ा फैसला लेंगी जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा, तो कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सीटों को कम करके और समाजवादी पार्टी भी सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को गठबंधन में लेने का प्रयास करेगी। क्योंकि जिस तरीके से एक सर्वे जारी हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 78 सीटें देती हुई दिखाई जा रही हैं, भले ही ये गोदी मीडिया का एक सर्वे हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए ये एक संवेदनशील मामला है जिसको बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। साथियों आपको बताता चलूं, जिस तरीके से बहुजन समाज के नेता यात्राएं कर रहे हैं, उनकी यात्राओं में जो भीड़ उमड़ रही है, वो भीड़ ये बयां करती है कि 2024 की जंग बहुत ही दिलचस्प होगी और अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मान्यवर कांशीराम साहब जी के जन्मदिन पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी और अगर ये फैसला सुना दिया कि वो इंडिया गठबंधन में जा रही हैं, तो मायावती का ये ऐलान नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक श्राप होगा और भारतीय जनता पार्टी उसी श्राप में जलकर राख हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों बाकी आपके क्या विचार हैं? क्या आकाश आनंद जी को हरियाणा के बाद अपनी इस संविधान बचाओ यात्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी सक्रियता के साथ लाना चाहिए? और क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को कांशीराम जी के जन्म दिवस पर कांशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाना चाहिए? कमेंट सेशन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।